6 जनवरी 2024 मुंबई पुलिस एक नाइजीरियन बेस्ड आदमी को एक अजीब सा कैप्सूल बेचते हुए पकड़ लेती है और उसके पास इसी तरह के 88 और भी कैप्सूल्स थे, जिसकी वजह से पुलिस को ऐसा लगा कि वो अकेला नहीं है। जिसके बाद पुलिस के दबाव डालने पर वो एक नाम और लेता है, जिसके बाद वो पुलिस के साथ एक होटल पहुंचता है जहां पहले से ही एक 19 साल का एक और नाइजीरियन लड़का एक बैग को तैयार कर रहा था जिसमें ऐसे ही कुछ सब्सटेंस रखे जा रहे थे। जी हाँ, और ये कुछ और नहीं बल्कि 9 करोड़ के नशीले पदार्थ यानी ड्रग्स थे, जिसके बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इतना ही नहीं, ऐसे ही और भी कई केसेस देश के अलग अलग कोने से इन नाइजीरियन से जुड़ती हैं। आप बॉलीवुड मूवीज में ही देख लीजिए, कमीने से लेकर दम मारो दम मूवी तक में इन्हीं नाइजीरियंस लोगों को लॉर्ड दिखाया जाता है। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या ये नाइजीरियंस इंडिया में यही सब करते हैं? ये एक सवाल है। इसके अलावा पिछले साल दिल्ली के राजू पार्क एरिया से भी एक ऐसा ही केस आया था, जब पुलिस ने आसपास के लोगों की कंप्लेंट पर अंडर सस्पेक्शन में इन नाइजीरियंस के लोगों के घरों की तलाशी लेनी चाहिए तो इनकी पूरी कम्युनिटी पुलिस से हाथापाई करने लगी। किसी का कहना है कि ये लोग कुत्ते तक पकड़ कर ले जाते हैं और उन्हें खाते हैं, और ऐसे ही कई किस्से इनसे जुड़ते आए हैं जो थोड़े परेशान भी करते हैं। लेकिन क्या सच में ये बात सब सच है? आज हम यही बात डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि आखिर भारत में पिछले कुछ दिनों में इनकी संख्या कैसे इतनी बढ़ गई, ये भारत में करते क्या है और भारत में क्यों इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। अच्छा, एक बात आपको यहाँ पर बता दूं कि इस वीडियो का पर्पस किसी भी कम्युनिटी के लोगों को टारगेट करना नहीं है। ये एक केस स्टडी है जो इंटरनेट पर मौजूद फैक्ट्स के बेसिस पर बनाई गई है। इस वीडियो का मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप सभी को एजुकेट करना है। बहरहाल, वीडियो में बहुत कुछ है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक खास चीज ये कि सभी अफ्रीकन्स जो इस अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से बिलोंग करते हैं वो जरूरी नहीं है कि फॉरेनर ही हो, बल्कि इनमें से कुछ इंडियन ओरिजिन के भी होते हैं। क्योंकि अगर हम थोड़ा भी इतिहास के बारे में जानते हैं तो ये बात हम सब जानते हैं कि ब्रिटिश रूल के समय और उससे पहले भी जिन लोगों को सबसे ज्यादा स्लेव बनाकर एक देश से दूसरे देश भेजा जाता रहा है, उसमें इंडियंस और अफ्रीकन्स की संख्या सबसे ज्यादा रही है। जिसकी एक वजह ये बना कि कभी अफ्रीकन्स इंडिया पहुंचे और कभी इंडियन अफ्रीका, जिसकी वजह से इन दोनों देशों के रिश्ते सालों पुराने हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल और है जो कि बड़ा दिलचस्प है, वो ये कि आपने पोर्तुगीज, ब्रिटिशर्स, डच जैसे यूरोपियंस को इंडिया में अपना एम्पायर खड़ा करते हुए और बनाते हुए खूब पढ़ा है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि 1490 के आसपास अफ्रीकी किंगडम भी भारत में आकर बसा था और इसे जंजीरा किंगडम के नाम से जाना गया था। और इसके बाद यहाँ सिद्दी आए जिन्होंने गुजरात के सचिन तक अपने रूल को एक्सपैंड किया। जी हाँ, ये वही सिद्दी हैं जो आज भी गुजरात के जम्बूर नाम की जगह पर रहते हैं और गुजरात की इस जगह को सब मिनी अफ्रीका भी कहते हैं। लेकिन इन लोगों का कहना है कि हम पूरी तरह इंडियन हैं, हम अफ्रीकी नहीं हैं। तो ये थी बात कुछ अफ्रीकन्स की जो भारत में हैं। लेकिन हाल फिलहाल में भारत के कई स्टेट्स में इन नाइजीरियन की संख्या तेजी से बढ़ती नजर आ रही है। तो ऐसा क्यों है? देखिए, अगर आप फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं तो उसके पीछे कई मकसद होते हैं। या तो आप घूमने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, या फिर आप वहां किसी जॉब या बिजनेस पर्पस से जा रहे हैं। तो इन अफ्रीकन कम्युनिटीज का इंडिया में आने का क्या रीजन है वो भी बताते हैं। देखा जाए तो हर साल देश में इमिग्रेंट्स की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसमें से एक अफ्रीकन कम्युनिटी भी है जिसे हम नाइजीरियन या दूसरे कई शब्दों से बुलाते हैं। लेकिन इस चीज को साबित करने के लिए हमारे पास कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है और टीएमएल किसी झूठी अफवाह को नहीं फैलाना चाहता। इसलिए वही बात करेंगे जिसके प्रूफ हमारे पास अवेलेबल हैं, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदायक होता है साहब। लेकिन हाँ, 2020 में युगांडा से इंडिया में आने वाले लोगों की संख्या तकरीबन 45,000 थी, जो कि एक बड़ा नंबर है। और हाँ, यहाँ एक बात जो ध्यान देने वाली है कि इनका पैन इंडिया में होना इनकी डेमोग्राफी का काफी अंदाजा होता है। नाउ, व्हाई आर अफ्रीकन्स कमिंग इन इंडिया? देखिए, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की माने तो इंडिया में अफ्रीकन्स मेनली 3 रीजन से आते हैं और इनके वीजाज भी इसी बेसिस पर बने होते हैं, जिसमें आता है मेडिकल ट्रीटमेंट, इसके बाद एजुकेशन पर्पस और लास्ट बट नॉट द लीस्ट बिजनेस पर्पस एंड हॉलीडेज। अब मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो ये बात तो हम सब जानते हैं कि भाई डेवलप्ड कंट्रीज के मुकाबले इंडिया
आज भी डेवलपिंग नेशन में काउंट किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद इंडिया में मेडिकल ट्रीटमेंट अन्य देशों के मुकाबले काफी सस्ती है, जिसकी वजह से भारत कई गरीब देशों के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए एक बेस्ट ऑप्शन की तरह सामने उभर कर आता है। और यही एक वजह है कि नाइजीरिया से 2015 में भी 20,000 से ज्यादा लोग इंडिया आए थे, ताकि वो यहाँ की अफोर्डेबल मेडिकल ट्रीटमेंट्स का फायदा उठा सकें और इलाज करवा सकें। चलिए इसको एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं। अगर आपको कैंसर का इलाज करवाना है तो इंडिया में आपको एवरेज 1 से 10 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन वहीं अगर आप यूएसए की बात करें तो आपको वहां पर कैंसर ट्रीटमेंट के लिए एवरेज 1.5 लाख US$ तक खर्च करने पड़ सकते हैं, और ये इंडियन करेंसी में लगभग 1 करोड़ से भी ज्यादा का खर्च बैठता है। और ये अफ्रीकन्स तो क्या, खुद अमेरिका में रहने वाले लोगों के लिए भी काफी महंगा ट्रीटमेंट है। तो इस बात से अंदाजा हो जाता है कि भाई अफ्रीकन्स के लिए भारत क्यों फेवरेट स्पॉट है। इसके बाद चलिए बात करते हैं दूसरे रीजन की, जो कि है एजुकेशन। 2019 के आंकड़ों की बात करें तो इंडिया में अफ्रीकन ओरिजिन के ही 25,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, और एजुकेशनल टूरिज्म के लिए और इस चीज को बढ़ावा देने के लिए इंडिया की स्टडी इन इंडिया और ICCR कई स्कॉलरशिप्स भी प्रमोट करती है। और आज इंडिया अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की कंट्रीज का सहारा बना हुआ है। कहा जाए तो भैया आज इंडिया इन कंट्रीज के लिए ऑक्सीजन का काम कर रहा है। लेकिन यहाँ एक बात जो डिस्कस करने वाली है वो ये कि यहाँ इन अफ्रीकन्स को डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव का सामना करना पड़ता है, और एक यही वजह है कि फिर उन्हें किसी भी स्टेट्स के आउटस्कर्ट्स में कम्युनिटी बनाकर रहना पड़ता है। और हम यहाँ पर इनकी कोई तरफदारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप ही बताइए, अगर आपको एक रशियन कपल या फिर एक नाइजीरियन कपल में से किसी को रेंट पर कोई जगह या अपार्टमेंट देना होगा तो आप किसको देंगे? ये सवाल आप पर भी है। और यहाँ पर एक ऐसा इंसिडेंट हम बताना चाहेंगे जो दिखाता है कि भाई आज जब कोरिया इंडिया के साथ डिस्क्रिमिनेशन करता है तो हम उसके अगेंस्ट आवाज उठाते हैं, लेकिन जब हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं तो उसे जस्टिफाई करते हैं। दरअसल दिल्ली में 2018 में एक हादसा होता है जब ये कहकर अफवाह फैला दी जाती है कि भाई एक नाइजीरियन ने एक बच्चे को काटकर खाया, जिसके बाद 2 वीडियोस में मर्ज करके ये अफवाह सारी जगह शेयर कर दी जाती है। लेकिन बाद में ललन टॉप इस पर वीडियो बनाकर ये साफ करता है कि ये दोनों ही वीडियोस बिल्कुल अलग हैं, और जो नाइजीरियन छत से कूदता है वो बेकसूर था। उसने किसी भी तरह किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अभी अफ्रीकन्स इंडिया में सही तरीके से काम करते हैं और पैसे बनाते हैं, बल्कि कुछ अफ्रीकन्स सही में गलत कामों में हैं जो इलीगल हैं और खतरनाक भी। खैर अब आइए इस स्टोरी के मेन मुद्दे पर आते हैं, वो ये कि आखिर ये लोग और क्या करते हैं भारत में। देखिए, अगर आप पुर्तगाली और अंग्रेजों के समय की बात करेंगे तो ये बात तो हमने आपको बताई कि ये लोग स्लेव बनाकर ही एक से दूसरे देश भेजे जाते थे, और आज भी अगर बात की जाए तो ये कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्री से ही जुड़े हुए हैं, और ये इंडिया में आकर ज्यादातर बिजनेस ही करते हैं, जिसमें कुछ सैलून का काम करते हैं, कुछ क्लोथ फैक्ट्रीज में, तो कुछ अपनी छोटी मोटी शॉप्स खोल देते हैं, और जो चीज सबसे ज्यादा की जाती है वो है एक्सपोर्ट बिजनेस। जी हाँ, अभी बात तो हम सब जानते हैं कि भारत आज कितना बड़ा बाजार बना हुआ है, चाहे बात इंपोर्ट की कर लीजिए या फिर एक्सपोर्ट की। भारत आज एक अलग ही मुकाम पर है, और इसका फायदा ये अफ्रीकन कंट्रीज से जुड़े कुछ कम्युनिटी के लोग इंडिया आकर खूब उठाते हैं। यहाँ अफ्रीकन से एक तरह की चेन मार्केट क्रिएट कर रहे हैं। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे यहाँ पर एक अफ्रीकन एक इंडियन सप्लायर से कुछ खरीदता है, वो भी पेमेंट का कुछ हिस्सा इस डील में दे दिया जाता है, और उससे खरीदे हुए माल को वो शिपिंग में लगाकर अफ्रीका भेजता है, जहां एक पहले से ही मौजूद अफ्रीकन सेलर उस माल को अपनी कंट्री में बेचता है, जिसके बाद जो पैसा बनता है उसे वो अफ्रीकन बैंक में इंडियन करेंसी में बदलवा कर इलीगल तरीके से पेमेंट करता है। और बस इस तरह से ये लोग एक तरह की हवाला चेन मार्केट को रन करते हैं, और कभी कभी इस चेन में वो इलीगल गुड्स को अफ्रीका से भारत भी भिजवाते हैं, जिसकी धर पकड़ कई बार भारत के पुलिस और CBI विभाग द्वारा की जा चुकी है। लेकिन क्या करें साहब, ये लोग अपनी गलत हरकतों से बाज नहीं आते, जिसकी वजह से इन्हीं की कम्युनिटी के सही लोगों को इसका रिजल्ट फेस करना पड़ता है, और इंडियन कम्युनिटी इनको इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाती। खैर, इसके बाद अगर बात की जाए तो ये बात काफी कॉमन है कि हर एक कम्युनिटी में कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो गैर कानूनी काम करते हैं, और उन्हीं में से ये नाइजीरियन बेस्ड कुछ लोग हैं जो हर साल किसी न किसी तरह की ऐसी एक्टिविटीज में भैया पकड़े जाते हैं। और ऐसे ही एक इलीगल ग्रुप दिल्ली में पकड़ा गया था, जब कुछ लोग नकली पासपोर्ट बनाते हुए पकड़े गए थे, जिनके पास से कई अपडेटेड मशीन्स मिली थी जो इस तरह के कामों में यूज की जाती हैं।
और ये लोग सिर्फ 4 से 5 हजार रुपए में इस तरह के जाली पासपोर्ट बनाकर मार्केट में अपनी ही कम्युनिटी के कुछ लोगों को बेच रहे थे। और 2020 में एनसीबी की एक रिपोर्ट की बात करें तो इंडिया में 20,000 से ज्यादा अफ्रीकन लोग ऐसे हैं जिनकी वीजा लिमिट्स खत्म हो गई है, और वो इसके बावजूद भारत के बड़े शहरों जैसे कि दिल्ली, मुंबई, केरल और कर्नाटक जैसे बड़े स्टेट्स में रह रहे हैं। इसके बाद आते हैं इनकी दूसरी इलीगल एक्टिविटीज में, जहां ये साइबर क्राइम जैसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं। देखिए, अक्सर देखा गया है कि भाई ये लोग जो हैं एक टीम बनाकर फेक कॉल सेंटर्स एस्टैब्लिश करते हैं, जहां से ये लोग न केवल दुनिया भर में बैठे लोगों के साथ साइबर क्राइम करते हैं, बल्कि इस एक्टिविटीज में ये इंडिया के लोगों के साथ भी ठगी करते हैं। इन्हें कई बार नोएडा, मुंबई, बैंगलोर और वेस्ट बंगाल के एरिया से पकड़ा भी गया है, और इनके साइबर क्राइम के किस्सों के कई लाइव वीडियोस आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं कि कैसे मदद करने के बहाने ये लोग किसी के मोबाइल में भी घुस जाते हैं और फिर उसके बैंक से सारे पैसे खाली कर देते हैं। इसके बाद ये लोग ड्रग्स से लेकर हनी ट्रैप जैसे कई और इलिसिट एक्टिविटीज में भी पकड़े गए हैं। ऐसा बताया जाता है कि ड्रग्स को भारत तक लाने के लिए ये लोग कई स्टेजेस में काम करते हैं, जैसे मेक्सिको, कोलंबिया और पेरू से पहले ये ड्रग लोड नाइजीरिया पहुंचाते हैं, और वहां से अलग अलग लोग अपने अपने अकॉर्डिंग इसे खरीद कर दुबई के रास्ते इंडिया पहुंचाते हैं। कई बार तो बांग्लादेश और भारत के बॉर्डर और नेपाल और भारत के बॉर्डर पर इन लोगों की ड्रग्स खेप को पकड़ा गया है। इसके बाद जब ये लोग पकड़े जाते हैं तो कई लोगों को इनके देश वापस भेज दिया जाता है, तो कई लोग आज भी भारत की अलग अलग जेलों में सजा काट रहे हैं। लेकिन इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि आज अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के कई देश ऐसे हैं जो भुखमरी से जूझ रहे हैं, जहां 2 वक्त के खाने के लिए यूनाइटेड नेशंस जैसी संस्थानों को राहत कैंप चलाने पड़ते हैं, वरना इन देशों का क्या हो वो भगवान ही जानता है। लेकिन जैसा कि हमने आपसे पहले भी कहा था कि भाई इस तरह की इलिसिट एक्टिविटीज करने वाले कुछ लोग हर कम्युनिटी में मिल जाते हैं, लेकिन इन सब चीजों के रिजल्ट्स फेस करना पड़ता है उन लोगों को भी जो मेहनत से अपना घर चलाना चाहते हैं या फिर यहाँ पर पढ़ने आते हैं। अब आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि इंडिया में आए अफ्रीकन स्टूडेंट्स को इन्हीं की कम्युनिटी के कुछ गलत लोगों की वजह से अपनी पढ़ाई आधी अधूरी छोड़नी पड़ जाती है, और एक रिपोर्ट की माने तो 70 से 80% अफ्रीकन्स अपनी पढ़ाई भारत से आधी अधूरी छोड़कर या तो वापस अपने देश चले जाते हैं या फिर किसी और देश का रुख करते हैं। और ये उन स्टूडेंट्स के साथ साथ भारत देश दोनों के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर एक इंडियन स्टूडेंट कहीं पढ़ने जाए और उसे डिस्क्रिमिनेशन की वजह से अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ जाए तो इससे बुरा सपना उसके लिए और क्या ही हो सकता है, जो उसके करियर और भविष्य को पूरी तरह से खराब कर सकता है। हम भारतीय ये बात अच्छे से जानते हैं कि हमारा जो रिच कल्चर ही हमें दूसरे देशों से बहुत अलग बनाता है, और इसलिए शायद हमने G20 के माध्यम से भी वसुधैव कुटुंबकम के स्लोगन को पूरी दुनिया में दिया। और हाँ, यही वो समय था जब भारत ने ही अफ्रीकन यूनियन की दशा और दिशा सुधारने के लिए G20 में अफ्रीकन यूनियन को एक नया मेंबर बनाया, और अब अफ्रीकन यूनियन भी इस ग्रुप का हिस्सा बन चुका है। और हाँ, चलते चलते TML की ओर से एक बात और, वो ये कि बच्चे खाने से लेकर कुत्ता काट कर खाने जैसी जितनी भी अफवाहें हैं, इसे TML बिना सबूत के सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि गलत मैसेज फैलाना भी खतरनाक हो सकता है, और ये देश हर किसी का खुले दिल से स्वागत करता है। हमें अफ्रीकन्स के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।